नमस्कार, गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। हम और आरती न्यूज में हम लोग आ पहुंचे हैं पवन सिंह के वकील के पास, सुदामा जी के पास। इनसे जानूंगा कि क्या मैटर है। कल पवन सिंह का औरत आरा कोर्ट में आई थी, क्या मामला है सर? पहले गंगा न्यूज और आरती न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। एक्चुअली ये है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति देवी है, एडमिटेड है, और दोनों के बीच में 2018 में शादी हुई थी। 2019 में ज्योति सिंह के पिताजी के निवेदन पर पवन सिंह ने मान सम्मान पूर्वक उनको भेज दिया। जाते वक्त सारा ऑर्नामेंट्स वगैरह स्त्री धन लेती गई। इसके बाद उनका संबंध जो है धीरे धीरे विच्छेद करने लगी, कोई वार्तालाप भी नहीं करती थी। बाद में हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें मैं भी था, कि उनसे पूछा जाए कि आखिर आपका मैटर क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो हमने निवेदन किया, पवन सिंह से भी निवेदन किया गया कि आप एक संयुक्त आवेदन तलाक का दे दीजिए, तलाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी अर्जी तैयार की जाए। अर्जी तैयार हो गया। इसके बाद उस अर्जी को उनके पास भेजा गया। उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि इसको टाइप करा दिया जाए। टाइप भी हो गया। टाइप के बाद उन्होंने जब भेजा गया तो सिग्नेचर करने से इनकार कर दी। तब और संबंध जो है वह दाम्पत्य जीवन जो है पति पत्नी का, वह स्थापित करना उन्होंने बंद कर दिया। बातचीत भी बंद कर दिया। हमने आवेदन दिया तलाक का। सिंपल मेरा आवेदन का प्रेयर पोर्शन है कि दोनों के विचारधाराओं में अंतर होने की वजह से एवं दाम्पत्य जीवन में दूरी बढ़ने की वजह से हमने ये तलाक का मुकदमा दायर किया। उनके पास नोटिस गया। नोटिस पर कल वो न्यायालय में आई। आने के बाद उन्होंने तलाक का जो मैंने अर्जी दिया उसका कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने इंटरिम यानी भरण पोषण हेतु 3 लाख रुपए की मांग का आवेदन दिया है, जिससे उनकी गलत मंशा जाहिर हो रही है। और उनका इंटेंशन ये है कि पवन सिंह जो सुपर स्टार हैं, पूरे विश्व स्तर पर छाए हुए हैं, उनसे आर्थिक रूप से हम हमेशा पैसा लें और उससे अपने पिता माता बहनों का भरण पोषण करें। यही उनका इंटेंशन है। कल उपस्थित थी। उन्होंने तरह तरह का दोषारोपण भी लगाया। दोषारोपण में मैं वहाँ न्यायालय में था। उन्होंने कहा कि हमको एवर्सन कराया गया, जबकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर यह प्रमाणित कर देंगी तो उसके लिए न्यायालय जो सजा देगा मेरा क्लाइंट सहने के लिए तैयार है। ये तो सर जांच का मामला है, मैं यही कहूँगा जी। ये तो जांच का मामला है। आगे जो प्रक्रिया होगी, कोर्ट आदेश देगा कि जांच होना चाहिए, इसमें क्या मैटर है क्या नहीं है, तो सच्चाई सामने आएगी। यही ना सर? हाँ बस। और हम लोग का यही पिटीशन है, और न्यायालय जो करेगा सर्वोपरि है। और मेरा जो पवन सिंह क्लाइंट है उनकी अर्जी सही है, और उन्होंने बहुत बार प्रयास किया। ऐसा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है हम लोग के पास जो प्रूफ करेगा कि हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि दोनों का दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहे। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगा सर। लेकिन पवन सिंह का एक बार फिर शादी हुआ था, पहले वो भी एक्सपायर कर चुकी थी, या फिर दूसरा काफ़ी सोशल मीडिया में बवाल चल रहा है। उसके संदर्भ में मैंने कुछ नहीं जानता हूँ। मैं एक एडवोकेट के नाते तलाक का मुकदमा दायर किया हूँ, वह व्यक्तिगत रूप से मुझसे जानकारी है। अन्य उनके संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, उनके छवि पे भी कहीं ना कहीं लोग उंगली उठा रहे हैं कि पवन सिंह बराबर शादी करते हैं, ऐसे ऐसे होता है। कहने वाले लोग अनगिनत मिलेंगे। समाज है, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन सच्चाई जब नज़दीक आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि पवन सिंह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए, मैं आरा कोर्ट से वकील साहब सुदामा जी थे, मैं